ताली बजा दो आप दर्शक साथियों दोनों टीमों के लिए। और रेड पर है प्रदीप मोंगा, गांव चंद्रपाल भैणी, जिला रोहतक का यह खिलाड़ी सोनीपत की तरफ से पहली रेड के रूप में आपके बीच में चलता हुआ। सामने चाहे अनिल पान्नू की बात है, विकास की बात है, सचिन की बात है, और ये सोकी कोत, और ये डबल टच का इशारा सिल्ला डीपी पॉइंट मिला दर्शक साथियों सोनीपत की टीम को। और अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ सोनू दर्शक साथियों, हरियाणा पुलिस का जवान है सोनू। बिल्कुल कैच की कोशिश की जा रही है, और ये बिल्कुल कचरे के द्वारा शानदार कैच की कोशिश की जा रही है। और ये है बिल्कुल भोलू फरमाना, निजामपुर माजरा के द्वारा शानदार टैकल पॉइंट सोनीपत जिले ने हासिल किया। आप खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दर्शक साथियों मोहित अंकित लाट है दर्शक साथियों। आजकल ये फूड सप्लाई में कलरक के पद को पंजाब में सुशोभित कर रहा है। यह है अंकित लाट, खेल मैदान पर है दर्शक साथियों। बहुत बढ़िया मुकाबला आपके बीच में होने को जा रहा है। उधर से चाहे विकास की बात है, अनिल जमोला की बात है, सचिन और सोकी कोतकला, और ये सचिन गांगुली अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी के साथ फाइट है। अंकित लाठ जिला सोनीपत, लेकिन पॉइंट मिला सोनीपत जिले के अंकित के रूप में। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ जींद की तरफ से जय भगवान उर्फ काला लिजवाना, इरिगेशन डिपार्टमेंट का कर्मचारी, हौसले बुलंद है। सामने चाहे नन्नू देवबन की बात है, काला शेखपुरा की बात है, काला लाट की बात है, चाहे सिल्लू, यह है दर्शक साथियों नन्नू देवबन है। यह है नन्नू देवबन। मैं धन्यवाद करूंगा इनके कोच राजेश जी देवबन को, जिन्होंने इस बेटे को प्रशिक्षित करने का काम किया। और रोपड़ पंजाब में 2019 में स्कूली हमारी 19 की सर्कल कबड्डी हुई थी, हरियाणा प्रदेश को इस बेटे ने गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दर्शक साथियों राम सिंह सरपंच का बेटा है, 122 किलोग्राम भार वर्ग है। इसके पिताजी ने 1986 में पाकिस्तान में हिंदुस्तान के लिए कबड्डी खेली है, रविंदर महलान उर्फ टल्ली न्योली। और यह कैच की कोशिश है दर्शक साथियों, यह है सोकी कोथ भाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुकाबले आपके बीच में। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ संदीप शर्मा उर्फ नकाला, खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ बिल्कुल सामने चाहे नन्नू देवबन की बात है, काला लखपुरा की बात है, काला लाट की बात है, और सिल्लू की बात है दर्शक साथियों। और सिल्लू ये है सिल्लू लगाएगा, सिल्लू बहु अकबरपुर है, ये है सिल्लू। 200 रुपए पर कैच दिए जाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला हमारे सभी ऑफिशियल का। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ दर्शक साथियों बलारा परिवार का बेटा ऋषिपाल बलारा, सपुत्र चुन्नी लाल बलारा, गांव बहु अकबरपुर जिला रोहतक, रेड पर है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और यह कैच की कोशिश की जा रही है कुलदीप उर्फ चांडा कालवन के द्वारा। और बिल्कुल अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ संसार का मानना जाना खिलाड़ी रिंकू नैन, गांव खरेटी जिला जींद, जिन्होंने 21 रेड पॉइंट लेकर हिंदुस्तान में नहीं संसार में तहलका मचाया। जींद की तरफ से बिल्कुल सामने चैसिल्लू की बात है, ये मेला बलबेड़ा की बात है, ये काला लखपुरा। बिल्कुल डबल टच का फैसला, दिलबाग डीपी पाई, पॉइंट मिला जींद की टीम को दर्शक साथियों। और बिल्कुल सभी दानवीर कर्णों का तांता लगा हुआ है। वेद प्रकाश जी तोमर पूर्व सरपंच गोरड, जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18, 81,000 रुपए की धनराशि हमारे खेल क्लब को दी। अभी हाल ही में पहुंचे हमारे बीच में मोहन गहलावत जी, जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 गांव रिढाऊं। और हाल ही में हमारे बीच में पहुंचे जोगिंदर जी, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस निजामपुर माजरा, जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18। सभी का स्वागत है। और यह कैच की कोशिश है रिंकू लाट को भाई विकास खटखड़ के द्वारा कोशिश, लेकिन पॉइंट मिला जिला सोनीपत को। और भाई देखिए रोहतास पहलवान विद्यालान ने काफी धनराशि खिलाड़ियों के ऊपर है। सिल्लू बहु अकबरपुर जितनी कैच लगाएगा 200 रुपए की धनराशि,
रोहतास बिदलान की तरफ से आपके खाते में ये है वह प्रदीप मालवी। खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ नन्नू देवबन को टच किया पीले रंग की निक्कर में। आप जींद से कैथल मार्ग पर जाएंगे, कसान से आगे जो गांव पड़ता है वो देवबन गांव, उस गांव का बेटा जिन्होंने अंडर 19 स्कूली में हरियाणा प्रदेश को रोपड़ पंजाब में गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ प्रदीप, प्यार से मोंगा कहते, गांव चंद्रपाल भैणी है, जिला रोहतक। हौसले बुलंद है, नेक इरादे हैं, अच्छी सोच के साथ खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ। बिल्कुल अगली जो मोर, यह कुलदीप चांडा, हरियाणा प्रदेश का पंचायती टूर्नामेंट का इटल कला की धरती का पहला बुलेट मोटरसाइकिल विजेता कुलदीप, प्यार से चांडा कहते हैं। नियर बिल्कुल फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हो जाता, आगे कालवन से आगे बलियावाड़ा, उस गांव का खिलाड़ी है। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता, जिला जींद के जुलाना उपमंडल का खिलाड़ी है, गांव रामकली है, मलिक परिवार का बेटा। इसके पिताजी ने हिंदुस्तान के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए तेग मलिक के साथ बिल्कुल, चाहे पाला की डुम्बरखा की बात है, चाहे बलबीर सुगड़ की बात, इनके साथ बड़ी कबड्डी खेली। फिर नन्नू देवबन के साथ फाइट है, लेकिन पॉइंट मिला दर्शक साथियों जींद की टीम को। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ, अभी हाल में पंजाब में फूड सप्लाई बिल्कुल कलर के पद को सुशोभित करा, ये अंकित है, लाठ, जिला सोनीपत गांव का बेटा है। सोनीपत ने भी हिंदुस्तान को बड़े अनमोल रत्न, बड़े अनमोल खिलाड़ी देने का काम किया है। उस जिले की मेजबान टीम खेल मैदान पर है, दूसरी तरफ मेहमान टीम जींद है, और यह है अंकित लाठ, जिला सोनीपत। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये मोटरसाइकिल मशीन अनिल जमोला को टच किया है। हरियाणा प्रदेश में 2 लीग हुई, मित्ती मलिक निडानी के द्वारा सुपर सर्कल कबड्डी, संदीप न्योली और अनिल काजल हतवाड़ा के द्वारा। और समय लोगों में हर बार कहता हूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय चलता रहता। समय के साथ चलिए, जो समय के साथ चला है उसने हमेशा प्रगति, उन्नति, तरक्की, विकास, प्रतिष्ठा पाई है। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ जय भगवान उर्फ काला लजुवाना, जिला जींद। भाई किसी के पास मुंह स्प्रे है या कोई मेडिकल की टीम है, या खेल समिति ने कोई प्रबंध किया तो खेल मैदान पर भेजे। और ये नन्नू देवबन भाई जिला कैथल का खिलाड़ी है, बिल्कुल कपिल मुनि, चाहे हिंदुस्तान की एकमात्र सम्राज्ञी रजिया सुल्तान के मकबरे की बात हो, नवग्रह कुंड की बात हो, नीम साहिब मंजी साहिब गुरुद्वारे की बात हो, पुंडरक तीर्थ की बात हो, दर्शक साथियों उस जिले का खिलाड़ी। अब यह है भाई रविंद्र महलान उर्फ टल्ली न्योली, राजेश न्योली, संदीप न्योली के गांव का खिलाड़ी है। इसके पिताजी ने भी 1986 में हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान में कबड्डी खेली है। गांव के मुखिया रहे राम सिंह, सरपंच का पुत्र, गांव के बहुत बड़े जमींदार का बेटा है, इकलौता बेटा, कबड्डी का शौक है। बिल्कुल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी बैक पर कबड्डी लिखाने का काम किया है। फिर कैच की कोशिश की जा रही, काला लखपुरा हुआ दर्शक साथियों, ये काला लखपुरा कैच की कोशिश है। और भाई काला नाम के खिलाड़ियों ने भी सर्कल कबड्डी को बुलंदियों पर छूने का काम किया, जितने याद मैं बताने की कोशिश करूंगा। चाहे काला दनोरी की बात है, काला जांडली, काला लाठ, काला लजवाना, काला मोखरा, काला बडेसरा, काला सुरेवाला, काला कलवन, काला कोत, काला दमतान, काला लोन, काला गोगड़िया, काला गिराए, काला चिड़ी, काला समैन, काला हरिगढ़ किन्नन, काला लेवा, काला मुंदड़ी, काला बहु अकबरपुर और काला अलखपुरा। ये काला नाम के खिलाड़ी जो टॉप के इस सर्कल कबड्डी को बुलंदियों पर छुलाने का काम किया। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ हिंदुस्तान का स्टार खिलाड़ी रिंकू नैन, गांव खरेंटी, जिला जींद। नमन है उस माता निर्मला देवी और पिता बलजीत सिंह नैन को, जिन्होंने ऐसे होनहार बेटे को जन्म, अच्छे शिक्षा संस्कार देने का काम किया, जो आज अपनी प्रतिभा का लोहा राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में बिदलान, जिला सोनीपत में मनवा रहा, रेड पर है। और ये कैच की कोशिश की जा रही है, भोलू फरमाना, निजामपुर माजरा की धरती पर प्रतियोगिता हुई थी। बहुत बढ़िया, इस बेटे ने अपनी टीम के लिए कबड्डी खेलने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है, लेकिन पॉइंट मिला जिला जींद के रिंकू नैन को। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता जिला सोनीपत के लाठ गांव का बेटा रिंकू लाठ, जिला सोनीपत। बिल्कुल बहुत बढ़िया मुकाबले में नमन करता हूं सभी भगवान रूपी दर्शक साथियों को और बिदलान गांव के 36 बिरादरी के सभी धर्मों के लोगों को, जिन्होंने इस राज्य स्तरीय, और यह भी काश खटखड़ है, कैच की कोशिश, लेकिन पॉइंट मिला सोनीपत जिले की टीम को। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ प्रदीप दलाल, गांव मालवी। हाँ जी बोलिए। इस मैच के बाद शेखू और शक्तिमान का मैच, उस मैच के तुरंत बाद महिलाओं का फाइनल मैच खेला जाएगा भिवानी और सिरसा के मध्य, और महिलाओं के फाइनल के बाद पुरुष वर्ग का फाइनल मैच होगा। और ये सफल रेड है, सिल्लू है, मैं धन्यवाद करूंगा रविंद्र
बलारा मास्टर जी ने, जिन्होंने ऐसे अर्जुन को तैयार किया अपनी पारखी नज़र से। आज हरियाणा प्रदेश में इस खिलाड़ी का डंका है। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता प्रदीप, प्यार से इसको मोंगा बोलते हैं। गांव चंद्रपाल बैणी, जिला रोहतक है। दर्शक साथियों, महम के पास इसका गांव है। हरियाणा प्रदेश का माना जाना रेडर है। सामने सोकी कोथ दादा काला पीर सिद्धपीठ पीठाधीश्वर दादा काला पीर की गद्दी है, उस गांव का ये बेटा है। बिल्कुल सोकी संधू गांव, कोथ जिला हिसार। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ सोनू रामकली, सामने काला अलगपुरा, भोलू फरमाना, सिल्लू मेला बलबेड़ा, जिला कैथल। चारों की चैन। यह है मेला बलबेड़ा जिन्होंने अपने विश्वविद्यालय CRSU को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का काम किया, और वहां के मेजर जनरल वाइस चांसलर डॉक्टर रणजीत सिंह ने खेल मैदान पर इस बेटे को 11,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित करने का काम किया था। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ अंकित लाठ, पीले रंग की निक्कर में जब भी हमारे ओलंपिक खेल होते हैं दर्शक साथियों, पीला रंग जो छल्ला होता है एशिया महाद्वीप का रंग होता है। और आज हमारा एशियन हमारा दिवस है, कह लीजिए। आज ही के दिन 4 मार्च 1951 में दिल्ली में एशियन खेलों की शुरुआत हुई थी। और ये है सचिन गांगुली, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जो पाकिस्तान खेल के आया, उस बेटे का नाम है सचिन गांगुली, नियर पिल्लू खेड़ा, जिला जींद। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ जय भगवान उर्फ काला लजवाना, 15-20 साल से बिल्कुल सर्कल कबड्डी को सिल्लू मदीना के साथ इसने कबड्डी खेली बिल्कुल लगातार। चाहे हमारे सुभाष ढाऊ भाई की बात है, चाहे दूसरे साथियों की बात है, अब भी अपने इस खेल को बिल्कुल बरकरार रखे हुए है। इस खिलाड़ी का नाम जय भगवान उर्फ काला लिजवाना, सिंचाई विभाग का कर्मचारी है। बिल्कुल। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता राम सिंह, सरपंच के हरियाणा प्रदेश का सबसे भारी भरकम शरीर का खिलाड़ी, 125 किलोग्राम भार वर्ग है भाई इस खिलाड़ी का। बिल्कुल कुलदीप चांडा को पुश किया है। बिल्कुल इसके पिताजी ने भी हिंदुस्तान के लिए कबड्डी खेली है। सतपाल जी, हाँ जी, बोलिए। 1 मिनट। दोस्तों, हमारे मध्य में पहुंचे हैं श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, गांव ककाना निवासी, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, खेल प्रेमी हैं। और उन्हीं के साथ में श्री विवेक काद्यान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील हैं, एडवोकेट विवेक काद्यान व श्री जितेंद्र भारद्वाज जी का यहाँ गांव बिदलान की पावन धरा पे पहुंचने पर गांव वासियों की ओर से, कबड्डी क्लब की ओर से, कबड्डी प्रेमियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा श्री विवेक काद्यान जी और श्री जितेंद्र भारद्वाज जी से, कृपया आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें और भाई पवन हमारे अतिथियों का पगड़ी बांधकर क्लब की ओर से, गांव की ओर से मान व सम्मान करें। बिल्कुल, धन्यवाद माननीय इंद्रजीत जी दैया। आप भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में डब्बावाड़ी सिरसा के अंदर फूड इंस्पेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप भी बड़ी अच्छी जानकारी आए हुए अतिथियों और खिलाड़ियों के बारे में दे रहे हैं। और अब रेड पर है दर्शक साथियों, ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी जींद की तरफ से है, कुलदीप पहल। कुलदीप पहल है दर्शक साथियों, गांव बरा खुरद है। बिल्कुल उस गांव का नामकरण भी दर्शक साथियों ब्रह्मा विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसी गांव का नाम, चाहे कुर्मा की बात है, मत्स्य की बात है, बरावतार की बात, वामन की बात, नरसिम्हा की बात है, परशुराम, राम, भगवान श्री कृष्ण, बौद्ध धर्म और कल की अवतार, 10 अवतारों में बिल्कुल इस गांव का भी नामकरण आता। अब खेल मैदान पर है रिंकू लाठ, जिला सोनीपत, बहुत अच्छा खिलाड़ी है और मंच पर बिल्कुल सभी का मान सम्मान किया जा रहा है। हिंदुस्तान की शान पहचान, चाहे सिल्लू मदीना की बात है, चाहे हमारे सुभाष रेडाओं की बात, अपने छोटे भाइयों को बड़ा सन्ने प्यार परम करते हैं। कुलदीप उर्फ चांडा, गांव कालवन, जिला जींद, जहाँ शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ी पूजा की जाती है। उधर पंजाब का गांव शुरू हो जाता है, उधर जिला फतेहाबाद का बलियाड़ा गांव शुरू हो जाता है। बिल्कुल जिला जींद का अंतिम गांव उस जिले का खिलाड़ी है। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ सोनू रामकली, बिल्कुल धन्यवाद करते हैं हम सभी साथियों का। सोनू मलिक रेड पर है। अगला जो मुकाबला होगा शेखू प्योत और शक्तिमान सीसर के भी मध्य में होगा, 8 रेड का मैच। और यह है मेला बलबेड़ा दर्शक साथियों, हरियाणा प्रदेश का मानना जाना कैचर है। मेला बलबेड़ा पंजाब की सीमा से सटा क्षेत्र है। उधर बलबेड़ा गुला चीका का अंतिम गांव है, उससे आगे पंजाब पटियाला जिले का बलबेड़ा वो शुरू हो जाता है, उस गांव का खिलाड़ी है। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ प्रदीप, प्यार से मोंगा, गांव चंद्रपाल बैणी, जिला रोहतक। बिल्कुल हमारे सभी फेडरेशन के पदाधिकारी बड़े बधाई के पात्र हैं। बड़े सुंदर और सुनियोजित ढंग से प्रतियोगिता आपके बीच में आगाज दानवीर कर्णों के सहयोग से। यह है विकास खटखट कैच की कोशिश है, बिल्कुल कोशिश की जा रही है।
बिल्कुल कोशिश करने वालों की हरिवंश राय बच्चन ने कहा कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। लोगों अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब कोशिश कर रहा प्रदीप दलाल मालवी, जींद की तरफ से बहुत अच्छा खिलाड़ी प्रदीप दलाल मालवी। भाई किसी के पास मुंह सपरे हैं तो खेल मैदान पर भेजे अनिल दैया साहब। और ये कैच की कोशिश नन्नू देबन, बहुत अच्छा कैचर है। और ये मध्यांतर का स्कोर आपकी जानकारी के लिए सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू कोच साहब का समापन हो। बिल्कुल वो मैदान पर खुद चले गए हैं कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था उनको नजर आएगी तो वो बिल्कुल वहां पर हमें बताएंगे और उस पर काबू पाने का काम हमारी कमेटी और हमारा ये सिल्लू पंगा पे गया। और ये सफल रेड है सोनू कोच साहब। बिल्कुल फेडरेशन के सभी पदाधिकारी बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। दानवीर कर्णों के सहयोग से बहुत बड़ी हमारी ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। माननीय जय मोहन गहलावत तो जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 की बात है, 1 लाख रुपए की धनराशि। माननीय चाहे वेद प्रकाश जी तोमर पूर्व सरपंच गोल्ड जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 18, 81,000 रुपए की धनराशि दानवीर कर्णों के सहयोग से ये सुपात्र को दान दिया जा रहा धनराशि बिल्कुल क्लब के पास, क्लब खिलाड़ियों को और खिलाड़ी घी दूध की। ये है भाई विकास भैरव खेड़ा, जहां हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा भैरव मंदिर है, उस गांव का खिलाड़ी है विकास भैरव खेड़ा। हाँ थोड़ा सा स्पीकर संभालिए भाई। जींद में कई गांव हैं जो राग के नाम से बसे हैं। भैरव राग भैरव खेड़ा की बात है, ललित राग ललित खेड़ा की बात है, पिल्लू राग पिल्लू खेड़ा की बात है। अब रेड पर है सबसे भारी भरकम शरीर का हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी रविंद्र महलान उर्फ टल्ली न्योली। और ये मोटरसाइकिल मशीन भाई अनिल जमोला के साथ फाइट है बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों के बीच में। और ये बिल्कुल कट हुआ और इसका बेनिफिट दर्शक साथियों रेडर को मिला, पॉइंट मिला यानी कि सोनीपत की टीम को। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ मानना जाना संसार का खिलाड़ी है रिंकू नैन गांव खरैटी जिला जींद पंजाब के अंदर काफी मैच इस बेटे ने खेलने का काम किया। सामने चाहे सिल्लू की बात, मिल्ला की बात है, काला की बात है और चाहे नन्नू देबन की बात, चारों की चैन घूमती हुई। और बिदलान गांव का ये है सिल्लू। सिल्लू हरियाणा प्रदेश का मानना जाना 2 सेशन का बड़ा अच्छा दर्शक साथियों कैचर में नमन करूंगा मास्टर रविंद्र बलारा ने, जिन्होंने इस खिलाड़ी को अपनी पारखी नजर से बिल्कुल तैयार करने का काम किया। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ लाठ गांव का बेटा है रिंकू लाठ जिला सोनीपत। श्री सतपाल डिप्टी साहब जी 1 मिनट। श्री रामनिवास फौजी साहब हमारे मध्य में पहुंचे हैं, कृपया वे आप मंच पे आए। भाई संदीप पहलवान जी आपका इंतजार कर रहे हैं। श्री रामनिवास फौजी। दोस्तों सोनू कोच साहब ने भी जैसे आपको बताया, मैं भी सभी दर्शक साथियों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आज जो ये प्रतियोगिता इस गांव बिदलान की पावन धरा पे हो रही है, अमेचोर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की ओर से ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें जितने भी मुकाबले खेले जा रहे हैं, सभी टीमें जो खेल रही हैं वे हमारे हरियाणा प्रदेश के जाने माने राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। और इन्हीं में से चुनकर आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर ये खिलाड़ी अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए मेरा सभी दर्शक साथियों से भी, खिलाड़ियों से भी, ऑफिशियल से भी, सभी साथियों से, गांव वासियों से या बाहर से आए हुए साथियों से ये निवेदन है, आप व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग करें। और अमेचोर एसोसिएशन कबड्डी हरियाणा के सभी पदाधिकारी, सभी जिला समितियों के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे रूल्स व रेगुलेशन के साथ इस प्रतियोगिता फिलहाल चलती हुई है। और इस मैच के बाद सिर्फ 2 मैच बाकी शेष रह जाएंगे, एक पुरुष वर्ग का फाइनल और एक महिला वर्ग का फाइनल। धन्यवाद। और देखिए बहुत बढ़िया मुकाबले इंद्रजीत जी दैया साहब चलता हुआ। फिर रेड पर है सोनीपत की तरफ से प्रदीप उर्फ मोंगा गांव चंद्रपाल भैणी जिला रोहतक रेड पर है। बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। ये है सचिन गांगुली, बिल्कुल सबसे कम उम्र का अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जो विदेशों में खेल के आया। इस खिलाड़ी का नाम है सचिन गांगुली जिला जींद। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ कुलदीप सिंह पहल गांव बड़ा खुरद जिला जींद। भाई जिला जींद की गोद में बसा गांव है, मैंने बताया था। ये है नन्नू देबन है, ये भी हरियाणा प्रदेश का मानना जाना कैचर है। स्कूली का एक बहुत बड़ा कैचर है। जींद से कैथल मार्ग पर इसका गांव पड़ता है।
बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कोशिश की जा रही है दर्शक साथियों। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ आता है, मिलते न सहज मोती उसको गहरे पानी में, बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती। और लोगों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश की नन्नू देवबन ने और अपनी टीम के लिए एक पॉइंट जुड़ाया। अब कोशिश कर रहा है धरती माता को प्रणाम करके रिंकू लाठ, जिला सोनीपत, बिल्कुल थाई फाई करता हुआ राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी प्रतिभा का लोहा विधलान, जिला सोनीपत की। और यह है कुलदीप प्यार से चांडा, गांव कालवन, जिला जींद का खिलाड़ी, तहसील नरवाना, जहां शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर है, उस गांव का खिलाड़ी है। चाहे सिंदर कालवन की बात है, सुनील सीनू नैन की बात है, चाहे भाई चैलदार की बात है, चाहे दूसरे खिलाड़ियों की बात है। और समय किसी का इंतजार नहीं करता लोगों। मैं हर बार कहता हूं 1960 इटली के रोम में सरदार मिल्खा सिंह ने 400 मीटर रेस में भाग लिया था और पीछे देखने के कारण 44.45 सेकंड का समय लेकर चौथे स्थान पर रहा था। और एकल स्पर्धा में हिंदुस्तान में बिल्कुल शूटिंग में मेडल मिला था, वो भी अभिनव बिंद्रा के रूप में। और ये काला अलगपुरा ने कोशिश की, विकास भैरवखेड़ा अंक लेने में सफल रहा। फिर खेल मैदान की तरफ बढ़ता हुआ नेक इरादे, अच्छी सोच के साथ, यह है अंकित लाठ, जिला सोनीपत। और देखिए बड़े अच्छे सौम्य माने जाने रेसलर हैं सुखबीर जी फरमाना, पूर्व विधायक हैं। इन्होंने काला लाठ को 500 रुपए की धनराशि से सम्मानित करेगा। काला लाठ हरियाणा प्रदेश का 2014, 15, 15, 16 का मानना जाना कैचर जो हमारे बीच में बिल्कुल अपनी टीम को बैकअप कर रहा है। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, लंबे मैच होते हैं, खिलाड़ी को रेस्ट आपस में देना जरूरी होता। और ये डबल टच, एक के साथ एक की लड़ाई का ये खेल है। नेशनल स्टाइल कबड्डी नहीं है, सर्कल कबड्डी है। बहुत बढ़िया फैसला सिल्लाडी भी। फिर दर्शक साथियों, बहुत भारी भरकम शरीर का खिलाड़ी है। 1986 में इसके पिता राम सिंह सरपंच ने भी हिंदुस्तान के लिए कबड्डी खेली, न्योली कला, जिला हिसार। इस मैच के तुरंत बाद भाई खेल मैदान में पानी का छिड़काव जिस साथी की ड्यूटी है। फिर कुलदीप पहल है वह दर्शक साथियों, बरहा खुरद, जिला जींद का खिलाड़ी है। जींद की गोद में बसा गांव है, बिल्कुल जींद से गुहाना मार्ग पर 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और ये मेला बलबेड़ा है वह दर्शक साथियों, डबल टच का इशारा, बिल्कुल पॉइंट मिला वह जींद की टीम को। श्री सतपाल डीपी साहब जी, काला लाठ जो बहुत ही अच्छे शानदार खिलाड़ी हैं, उनको भाई सोमवीर आर्य रोहना 500 रुपए से मान और सम्मान देना चाहते हैं। बिल्कुल मानव कबड्डी एकेडमी मुंगेशपुर दिल्ली 16 से 29 मार्च तक इन्होंने भी अपनी एकेडमी में बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखा। MH1 पर उसका सीधा प्रसारण होगा। मैं धन्यवाद करूंगा, मेरे छोटे भाई हैं सोमवीर आर्य जी, दैया साहब, गांव रोहना, जिला सोनीपत। जब रोहना की बात आती है तो चाहे 1935 की लड़ाई की बात, 1947 की बात, 1962, 1965, 1971 और चाहे 1999 कारगिल की लड़ाई, सबसे कम उम्र का शहीद कैप्टन रविंदर दैया भी वो रोहना जिला सोनीपत का बेटा रहा, जो भारत माता की सरहदों की रक्षा करते हुए बिल्कुल हमारे बीच में से चले गए थे। और बिल्कुल कैच की कोशिश की जा रही है। और ये है सचिन गांगुली, रिंकू लाठ को और बिल्कुल सिल्लू मदीना अपने छोटे भाइयों को बिल्कुल देख रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा प्यार मान सम्मान देते हैं हिंदुस्तान के वो बेटे जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा विदेशों में, दोनों की जोड़ी, राम लखन की जोड़ी, चाहे सुभाष रिढाऊ की बात है, चाहे सिल्लू मदीना की, बलवान सिंह बलवाना खरक जटान की बात है। और ये कैच की कोशिश है, विकास भैरवखेड़ा गांव का खिलाड़ी है, जींद का खिलाड़ी है। और बिल्कुल सिल्लू स्कोर 28 हो चुका है। हाँ जी। फिर है अंकित है लाठ, दर्शक साथियों आपके बीच में बहुत अच्छी टीम जिला सोनीपत। जिला सोनीपत ने हिंदुस्तान को बड़े अनमोल रत्न देने का काम किया है। याद करिए, परमवीर चक्कर विजेता चाहे ब्रिगेडियर होशियार सिंह की बात है, दादा लक्ष्मी चंद की बात है, फौजी मेहर सिंह की बात है, बाजे भगत मांगे राम की बात है, ताऊ सांगी की बात है, दीपा सांगी की बात है, बंदा बरागी की बात है,
मास्टर सतबीर की बात है, राजकिशन अगवानपुर की बात है, योगेश्वर दत्त की बात है, दीपा मलिक की बात है, और चाहे नरवल बंधुओं की बात है जिन्होंने हिंदुस्तान में का तिरंगा दर्शक साथियों विदेशों में भी फहराने का काम किया। चाहे एटलस साइकिल उद्योग कंपनी की बात है, कुराड़ बिगान की बात है, अकबरपुर बरोटा की बात है, चाहे गुज्जर खेड़ी की बात है, और चाहे गोहाना की बात है। बहुत ऐतिहासिक दर्शक साथियों ये स्थान है और ऐतिहासिक अनमोल रत्न है। जिला सोनीपत ने हिंदुस्तान का तिरंगा हमेशा विदेशों में फहराने का काम किया। अब खेल मैदान की तरफ बढ़ता प्रदीप उर्फ मोंगा, गांव चंद्रपाल भैणी, जिला रोहतक, रेड पर है। सामने जींद के 4 स्टॉपर हैं और ये कुलदीप उर्फ चांडा, प्यार से निक नेम है इसका चांडा। बिल्कुल मैंने पूछा भी था, भाई मैं निक नेम नहीं कहता कोई किसी प्रकार की, पर नहीं गुरुजी कहते हैं, प्यार से कहते हैं। और ये मैच